हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, 10th और 12th वालों के लिए इस सिलेबस में अंग्रेजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसके क्या टॉपिक्स होते हैं और क्या इसके प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। क्या है? टेंस। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेंस होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं। देखिए, समझते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। टेंस का मतलब होता है काल। आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा होगा कि सब कहते हैं काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता होता है कि काल को हिंदी में क्या कहते हैं, काल का मतलब क्या होता है। आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है कि काल को क्या कहते हैं, काल का मतलब क्या होता है। सबको ये पता है कि टेंस का मतलब काल होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं जानता होगा, प्रत्येक स्टूडेंट ये नहीं जानता होगा कि काल को हिंदी में भी क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको समझते हैं। देखिए, काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय, टाइम। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि टेंस का मतलब क्या होता है? समय यानी काल। आप समझेंगे यहां पर कि टेंस हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हमारा जो समय होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो समय होता है, टेंस होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 पर हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरे नंबर पर हमारा होता है पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। हमारा दूसरा जो होता है पास्ट टेंस होता है। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए, हमारे जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं वो हमने डिस्कस कर दिए कि हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहां पर समझते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। क्या क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। यहां पर होता है पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और यहां पर फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। यहां पर हमने तीनों की हिंदी समझ ली कि किसको क्या कहते हैं। अब यहां पर समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, हिंदी का इसका डिस्कशन क्या होता है, इसको समझते क्या है, इसको बोलते क्या है। देखिए, वर्तमान, वर्तमान का समय होता है कि अभी का जो हमारा समय चल रहा होता है, जो हमें वर्तमान में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, हम जो वर्तमान में कार्य करते हैं अभी के समय में, उसको हम बोलते हैं वर्तमान। और होता है देखिए पास्ट टेंस, भूतकाल। देखिए, भूत, सब लोग बोलते हैं कि भूत भूत भूत। भूत क्या होता है? तो भूत का मतलब हमारा होता है अतीत। क्या होता है? अतीत। भूत का मतलब होता है अतीत। लोग कहते हैं कि भूत है भूत है, तो भूत का मतलब होता है अतीत यानी पुराना, पिछला। हमारा जो हिस्ट्री होती है, पिछला जो हमारा कोई भी चीज होती है उसको हम बोलते हैं भूत। पुराने समय की जो हमारी चीजें होती हैं उनको भूत कहते हैं, यानी जो बीत गई वही, उसी बात को हम क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। तो इसीलिए पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हमारे पुराने समय में जो भी कार्य हो गया वो हमारा पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टेंस है भविष्य। इसको बोलते हैं भविष्य यानी आने वाला समय। जैसे आज हम जो कार्य कर रहे हैं, अब जो आगे हम कल से कार्य करेंगे उसको हम भविष्य बोलेंगे। आने वाला हमारा जो समय होता है वो होता है भविष्य काल। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपको इसके प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखिए, हमारे 3 प्रकार के हमने टेंसों को डिस्कशन कर दिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इनके अलग अलग प्रकारों को समझने के लिए हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं। देखिए, समझते हैं। अब देखिए, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं, पास्ट के कितने प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार के हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। इनके अलग अलग हम सेंटेंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होता है वो नंबर 1 पर होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा चौथा होता है, इसी का होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे चार प्रकार हो गए। क्या हो गए? वर्तमान हमारे जो प्रेजेंट टेंस के होते हैं, वर्तमान काल के जो प्रकार होते हैं, वो हम चार प्रकार से उन सेंटेंसों को बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसी प्रकार होते हैं पास्ट टेंस के प्रकार। पास्ट टेंस के प्रकार एक होता है, पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और यहां पर दूसरे नंबर पर होता है, पहला ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तीसरा हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हमारे चार प्रकार हो गए। इसी प्रकार हमारे फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। इसको चार प्रकार के सेंटेंसों से हम बना सकते हैं। कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये हुए हमारे तीन प्रकार के टेंसेस के 12 प्रकार। कितने? तीन प्रकार के टेंसेस के 12 प्रकार इस प्रकार हुए कि प्रेजेंट को चार भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट को चार भागों में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर को चार भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए हमने चार चार भागों में इनको डिवाइड कर दिया कि इतने प्रकार से ये टेंस सेंटेंस बनेंगे। देखिए पहला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित जो बातें हमारी होती हैं, अनिश्चित तौर पर जो बातें करी जाती हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम लाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। यार हमारा जो काम चल रहा होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये काम क्या है? जारी है। जो मैंने काम पीछे कर दिया वो क्या हमारा बीत गया, उसको हम पास्ट में चले जाएंगे और हमारा जो अभी का कार्य चल रहा है उसको कंटिन्यूअस में करेंगे। जो हम कंटिन्यू जो काम कर रहे होते हैं लगातार, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। अब देखिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। हमारा जो कार्य पूरा हो गया, जैसे मैंने इतना लिख दिया तो ये हमारा कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट। अब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा इसका मतलब यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कि हमारा कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य जारी है। जैसे मैंने इतना पढ़ा दिया, अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। अब देखिए समझते हैं इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट की जो अनिश्चित बातें होती हैं, पिछले समय में जो अनिश्चित बातें हुई थी उनका बात करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी जो बातें नहीं होंगी हमारी। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण तरीके से जो हमने कार्य किया होगा। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमारा जो कार्य अधूरा होगा और कुछ हमने कर दिया होगा। ऐसे ही इसका मतलब यही होता है कि अनिश्चित बातें यहां पर होंगी, भागेंगे। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे? ये हमने प्रकार डिस्कशन कर दिए। इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो आपको पढ़ाते वक्त एक एक करके टेंसेस में चलेंगे, एक एक प्रकार से हम समझेंगे। कि पहला हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कितने प्रकार से सेंटेंसों को बनाएंगे? अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे और इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे। उनको अलग अलग हम समझेंगे। हर वीडियोस में हर दिन हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि एक एक पार्ट से लेकर चलेंगे, एक एक सेंटेंस को अलग अलग डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए यहां पर हम समझ लेते हैं कि इनमें पहचान क्या होती है। इन तीनों में पहचान को समझ लेंगे, उसके बाद हम कल से इसका डिस्कशन करेंगे। पहले सेंटेंस से लेकर चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एक को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और इनके अलग अलग प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को लेकर के चलेंगे। अब देखिए यहां पर इसकी पहचान क्या होती है। वर्तमान में जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसका मतलब होगा है। क्या होगा? उसके लास्ट में, उसके अंत में क्या दिया होगा? है। क्या दिया होगा? हूं। क्या दिया होगा? ये सब दिए होंगे। ठीक है, यहां पर दिया होगा हैं। ये अगर हा है हैं,
ये अगर आएंगे तो हम समझ लेना है कि हमारा वो प्रेजेंट का टेंस होगा। किसका टेंस होगा? प्रेजेंट का। पास्ट में हमें दिया होगा था। क्या दिया होगा? था, थी, थे, किया, लिया। सबसे पहले ये लोगों को पहचानना है कि था, थी, थे, ये अगर सेंटेंस में दिया है तो वो क्या होगा? पास्ट टेंस। और इसमें क्या होगा? गागी गे। क्या होगा? गागी गे। ये सब इसमें दिए होंगे, गागी गे। तो हमें पहचान लेना है वो फ्यूचर का हमारा टेंस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ आया होगा और इनके प्रकारों को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको ये सब समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में हम लाएंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।